Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you're watching market prediction for tomorrow. So बात करते हैं कि मार्केट हमने जो कल बात की थी उन लेवल्स पर आज मार्केट ने रिएक्ट किया है नहीं किया और कल क्या हो सकता है। ठीक है, सो ये हमारे थे कल के लेवल्स जो हमने कल बात की थी। ओके, मार्केट ने जो आज सपोर्ट लिया वो कल की जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई था वो लिया यहाँ से और यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट चला गया ऊपर। मूवमेंट कुछ ख़ास नहीं आया है, ठीक है? प्राइस में मूवमेंट इतना ख़ास नहीं था। एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल वाली चार्ट पर ऐसे दिख रहा है। लेकिन इसमें देखिए आज एक नया हाई लग गया 26,000 लास्ट में। वो थोड़ा-सा अब क्या है 26,000 लेवल पर अब सावधान होने वाली ज़रूरत है, ठीक है? क्यों है? क्योंकि 26,000 होता है साइकोलॉजिकल लेवल और मोस्टली ऐसी जगह पर ही ऑप्शन सेलर्स बनाते हैं अपनी पोज़ीशंस। बाकी लेवल्स वही रहेंगे। अब क्या करना है, अभी जो आज का हाई है वो हमारा हो जाएगा 0%, बाकी एज़ इट इज़ ही है। इस ट्रेंड के हाई और लो से हमने फिबोनाची लगाया है और अब देखिए आप जो आज का जो सपोर्ट है, वो ऐसे ही काम कर सकता है, बट इस पर थोड़ा-सा नज़र रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ से मार्केट दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है? मान लीजिए गैप डाउन हो जाए, है ना? इस रेंज में आता है या इससे थोड़ा नीचे आता है, यहाँ तक आने की कोशिश करता है ना? इस रेंज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इनफैक्ट यहाँ तक कर लेते हैं, है ना? जो आज का लो था। इस रेंज में कहीं पे भी आता है तो प्राइस यहाँ से केस क्या ले कर सकता है? रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है? लेकिन 26,000 पर कम से कम इस लेवल के ऊपर मान लीजिए देखो गैप डाउन के केस में ऊपर जा सकता है मार्केट, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि वहाँ पर मार्केट में लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करके देन मार्केट ऊपर जा सकता है कि यार मार्केट तो पॉजिटिव चल रहा है, गैप डाउन क्यों हो गया, है ना? ऐसी सिचुएशन। लेकिन फ्लैटिश के केस में या गैप डाउन के केस में यहाँ तक भी आता है मार्केट, तो आपको ध्यान देना है। यहाँ से मार्केट ले सकता है सपोर्ट एंड देन धीरे-धीरे इस डायरेक्शन में ऊपर जा सकता है, यहाँ तक वापस से जा सकता है। ओके, नीचे के लिए एक्चुअल मूव देखना है तो वो इस लेवल के नीचे ही देखना है एंड दैट इज 25,839। ठीक है, इसको हम इसी ब्लू लाइन से मार्क कर देते हैं। ओके, ये सारा क्या है? सपोर्ट जोन है। ओके, एंड लाइक आई सेड 26,000 पर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, कम से कम 30 मिनट ऊपर सस्टेन कर ले, उसके बाद ही ऊपर के लेवल दिख सकते हैं एंड दैट इज मैक्सिमम टिल 26,182। यहाँ आ गया, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है ना? इस रेंज में कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता है, तो ऊपर के लेवल्स पर रहना है सावधान। और इन केस यू आर अ रिस्की ट्रेडर तो अपना स्टॉप लॉस टाइट लग के चलना है। इस टाइप का कुछ मोमेंटम मिल गया ना बैक टू बैक ग्रीन कैंडल जैसे आज हुआ था, तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन गैप डाउन हो जाए तो सीधा नीचे की तरफ मत देखना, प्राइस एक्शन का वेट करना है। अब गैप अप के केस में ऊपर से मार्केट देखो जैसे आज हुआ वैसा ही हो सकता है कि फर्स्ट इनिशियली ट्रैप करके ऊपर चला जाए। मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन हो गया या फॉर दैट मैटर यहाँ ओपन हो गया, तो सीधा ऊपर मत देखना, मार्केट यहाँ तक आ सकता है फिर और उसके बाद और नीचे भी आ सकता है। ठीक है? तो इस बार मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अच्छा खासा गैप अप हो जाए, तो फिर आप वहाँ पर उसको होल्ड करिएगा। ओके? गैप अप के केस में फिर मार्केट नीचे आ सकता है। फ्लैटिश के केस में तो देखो डिफरेंट है ना? फ्लैटिश हो या फ्लैटिश गैप अप, गैप डाउन इसी रेंज में ओपन होता है ना, इसी रेंज में भी प्राइस दोबारा से घूम सकता है। देयर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी अबाउट इट। ओके? और आज के केस में एक लेवल अब और निकल के आ रहा है जहाँ से वो बार-बार रेजिस्टेंस ले रहा था पहले भी, ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, एक सॉर्ट ऑफ साइडवेज एरिया बन गया है। इसी में मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। ये एक एम बनाया लेकिन हायर हाइज़ के साथ जा रहा है ना? तो हायर हाइज़ जाना अच्छी बात होती है। उस केस में क्या है, अपने पास एक ट्रेंड लाइन भी है, इसको मार्क कर लेना। ये ट्रेंड लाइन आपको बहुत हेल्प करेगी जब तक प्राइस इसके ऊपर है।
प्राइस में मोमेंटम कहीं से भी इसको टच करके ऊपर दिख सकता है और इसके नीचे सस्टेन करने लगेगा। मान लीजिए कल यहीं पे ओपन होता है, नीचे ओपन होता है ना? मार्केट इस लेवल तक भागे और हो सकता है फिर यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है? ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है इन लेवल्स पर और ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लेना और इसके ऊपर ही मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन हो जाए, तो इसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है? यहाँ ये सारा क्या है आपका ये सारा एरिया खासकर इन लेवल्स पे ये क्या है सावधान लेवल्स, ओके? ट्रैप में फँसना नहीं है, क्योंकि जब एक अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलेगी, तभी वो मार्केट को रिवर्स करेंगे एंड रिवर्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से गिर जाएगा। इट वुड बी अ हेल्दी करेक्शन और हेल्दी करेक्शन अपना कितना है? वो है टिल 25,560 61% तक जो होता है वो एक हेल्दी करेक्शन होता है, ओके? उसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लगता है या शार्प फॉल आएगा, तो वो 100% तक जाता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ में ट्रेंड का जो कंटिन्यूएशन होता है वो 61% से दोबारा यहाँ मार्केट ऐसे आता है एंड देन यहाँ से फिर ऊपर चला जाता है 61% के केस में। ओके? सो इट वुड बी कॉल्ड हेल्दी करेक्शन। ओके? बट हाँ, ये भी एक मूव है टिल 61% तो उसको भी हम ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है गाइस बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम स्टोरी है। अभी इसमें जो हम लेवल्स मार्क करेंगे अभी जो आज का हाई था, इसको मैंने यहाँ पर था यहाँ से ड्रैग करके यहाँ कर दिया है अभी ओके। तो ये जो लेवल था यहाँ पर हमने मार्क किया था कल, यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया, है ना? और जो कल का हाई था उससे ऊपर जाने की कोशिश की बट नहीं जा पाया और यहाँ से एक बिग रेड कैंडल थी। यहाँ पर देखिए लास्ट में आया है सेलिंग प्रेशर। तो ऊपर के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में खासकर ध्यान देना। ये एक परफेक्ट ट्रैप हो सकता है, यहाँ पर आप फँस सकते हैं, ओके? बैंक निफ्टी में मुझे ऐसे लगता है कि इसका करेक्शन फेज़ स्टार्ट हो गया है और बैंक निफ्टी 23% तक आ सकता है ना? और नीचे भी जा सकता है। बट 23% अभी भी दूर है, 600 पॉइंट दूर है इसका करेक्शन के लिए भी। बट ये आवरली चार्ट पर है, ओके? इसका हम 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर ये हमारे लेवल्स हैं। इसमें मैंने क्या किया है 15 मिनट के चार्ट पर जो इस ट्रेंड का हाई एंड लो है वो मैंने मार्क किया है। अब देखिए, ये जो लेवल है, अभी जहाँ से आज रिजेक्शन लिया है, ये अपना है अब एक सपोर्ट लेवल। ये टूटा तो मार्केट 53,800 तक आ सकता है और ये भी टूटा तो ये करेक्शन फिर इस वेव का कंप्लीट हो जाएगा, है ना? फिर यहाँ से मार्केट जैसे रिएक्ट करता है उस हिसाब से फिर प्राइस एक्शन को देखते हुए हम देख सकते हैं। मार्केट यहाँ कहीं आए, है ना? और यहाँ से फिर ऊपर जाए और फिर यहाँ से फिर नीचे आ सकता है। ट्रैप सेटअप किए बिना कुछ नहीं करता मार्केट, ठीक है? तो उसको एक लिक्विडिटी तो चाहिए खाने के लिए, ओके? अभी क्या है लोग बुलिश हो चुके हैं और जब और बुलिश होंगे तो उसके लिए क्या किया जाएगा उनको मार्केट को दोबारा यहाँ तक लाया जा सकता है और ऊपर तक भी थोड़ा और ऊपर के लेवल्स पर भी जा सकता है मार्केट एंड देन नीचे गिर जाएगा। लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ मैं ऊपर के लेवल तक हमें ध्यान रखना है। मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होके इधर भागता है ना? तो उस केस में वही करना है 15 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो एंड प्राइस एक्शन फॉलो करना है। लेकिन ये लेवल निकल जाए, यहाँ तक तो आप सेफ हैं। लेकिन इसके ऊपर जब जाता है तो अपना प्रॉफ़िट बुक कर लेना, सही रहेगा, है ना? फिर मार्केट जाता है जाने देना। लेकिन उसके बाद रिवर्स साइड में एक अच्छी ट्रेड बन सकती है यहाँ से फिर, ओके? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ से हम लगा लेते हैं ये एरोज़ क्योंकि यहाँ से मार्केट दोबारा से देखिए नीचे की तरफ गिर सकता है, ओके? इसके अलावा नीचे के लिए ये हमारे सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। तो हमें यहाँ पर देखना है प्राइस एक्शन। कम से कम 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिलती है ना 53,800 के नीचे, तभी 53,536 आ सकता है, ठीक है? और जो मैक्सिमम
देखो करेक्शन बेसिकली एबीसी की फॉर्म में आता है। तो मैं दिखा देता हूँ वेयर इज़ एबीसी। ठीक है, अभी मान लीजिए फिफ्थ वेव कंप्लीट हुआ, तो जो करेक्शन आएगा वो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। कुछ इसका इस वेव का 61% टाइप्स आएगा, यहाँ तक आ गया, है ना? फिर ऊपर जा सकता है, मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है एंड देन फिर सी वेव ऐसे आ सकती है। तो ऐसा सा सीन हो सकता है और ये हो सकता है इतना ना हो तो इतना हो सकता है ना? इतना बड़ा मूव ना हो, इतना होके भी फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, सो इस बैंक निफ्टी में खासकर ध्यान रखेंगे। निफ्टी में फिर भी एक स्कोप है ऊपर जाने का, बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर ट्रैप में फँसने से अच्छा है ट्रेड अवॉइड कीजिए, प्राइस एक्शन को देखिए। लेकिन ऊपर जाता है तो वहाँ से एक मूव नीचे की तरफ आप प्लान कर सकते हैं। ऊपर की साइड में यहाँ तक आपको मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग है, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो वो ट्रेड आप ट्राई कर सकते हैं, है ना? मुझे लग रहा है कि ये अपॉर्च्युनिटी हो सकती है और इस लेवल्स पे आके वापस से फिर नीचे की तरफ देखना है। यहाँ पे अपना आपने कुछ लिया है तो प्रॉफ़िट बुक कीजिए और निकल लीजिए एंड देन यहाँ से शॉर्ट साइड में बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी और रीज़न होता है उसका इस टाइप से स्टीप फॉल, है ना? उसमें फिर प्रीमियम मोमेंटम अच्छा होता है, ठीक है? तो ये लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज़ करके एंड दैट्स इट फॉर टुडे एंड इफ यू लाइक माय एनालिसिस, इफ यू लाइक माय वीडियोज़, आई हैव created some of the indicators as well which are working perfectly fine, so you can go and check out my profile. You can check out my playlist as well with the name of indicator. You will find all the details of the indicators there. Okay guys, so please like and subscribe and take care. Thank you so much. Happy trading.